آج सोमवार है 29 अप्रैल 2024, 20 शवाल 1445 हिजरी। श्रीनगर से शाया होने वाले आज के अखबारात की सुर्खियां। आज शुरुआत करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। आफ्ताब की शह सुर्खी है, घर के आबी की एक और अलमनाक वारदात। सोनमर्ग के करीब गाड़ी नाले सिंध में लुढ़क गई, 4 लाशें बरामद। गाड़ी में सवार 8 नेपाली सयाहों में से 2 को बचा लिया गया। रात देर गए तक 2 लाशों की तलाश जारी। गुज़श्ता 13 दिनों में घर के आबी का दूसरा भयानक हादसा, 15 अफराद की जानें चली गईं। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दूसरे रहनुमाओं का इजहार रंजो गम, लवाहिकीन के साथ ताज़ियत। एक और खबर इसी अखबार से, जम्मू कश्मीर में हुनरमंदों, कारीगरों और दस्तकारों के लिए स्कीमें। तरक्याती मंसूबों में मकामी नौजवानों के रोजगार को बेहतर बनाने की एलजी की हिदायत। महकमों को गैर मुनज्जम कारकुनों को ई श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करने में मदद करनी चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। रोजनामा कश्मीर उज़्मा से सुर्खी है, जोड़ों में हमेशा दर्द की तकलीफ रहने वाली बीमारी रिहारा। सालाना 5000 से जायद नए मरीजों का इंदराज, बरवक्त इलाज से असरात कम होने का इम्कान, माहिर अमराज। एक और खबर, बारिशें मजीद 2 रोज तक जारी रहेंगी, महकमा मौसमियात। फिलहाल सैलाब का खतरा नहीं। जहलिम और नदी नालों की सतह आब में इजाफे पर महकमा फ्लड कंट्रोल की गहरी नजर, चीफ इंजीनियर। राजदान पास गुरेज, 35 गाड़ियों में फंसे लोगों को बचा लिया गया। रोजनामा तामिल इरशाद से सुर्खी है, लिखते हैं हज अखराजात की तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख में 4 मई तक तौसी। 9 मई से हज फ्लाइट का सिलसिला शुरू होगा, आफाकी। एक और खबर, दिगरगू मौसमी सूरत हाल, मैदानों में बारिशों का सिलसिला जारी, बालाई इलाकों में बर्फबारा। जहलिम और नदी नालों में सतह आब में इजाफा, एडवाइजरी जारी। आज मजीद बारिशें मुतवक्का, कहीं कहीं जालाबारी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज के रोजनामा घड़ियाल से सुर्खी है, लिखते हैं हमें अगले 25 सालों में हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। मुल्क को कमजोर करने की हर साजिश का मुकाबला किया जाएगा, नरेंद्र मोदी। एक और खबर, तीसरे मरहले में भी नहीं खुलेगा अपोजिशन का खाता, अमित शाह। एक और सुर्खी, रामबन में अराजी 10 जाने का सिलसिला जारी, 60 रिहायशी मकान तबाह, 500 अफराद महफूज जगह मुंतकिल। जियोलॉजिकल सर्वे टीम खीमजन व महव तहकीकात। रोजनामा असफा की शह सुर्खी है, लिखते हैं अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त में खराब मौसम के बायस वोटिंग मौखर करने का मामला। हतमी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दी गई। फैसला अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में। रिटर्निंग ऑफिसर की तमाम उम्मीदवारों के साथ मीटिंग। एक और सुर्खी, मंगहामा पुलवामा में लाखों रुपए मालियत की जायदाद जब्त। एक और सुर्खी इसी अखबार से, लिखते हैं भारत चीन के दरमियान बातचीत अच्छे माहौल में जारी। पाकिस्तानी जेर कब्जा खित्ता हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, राजनाथ सिंह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। Good news for Kashmiri students. One of the leading coaching institutes of India, Kota's Bansal classes is now open at Paripura, Srinagar, जहां highly qualified experts students को NEET, IIT, JEE के लिए advanced way में prepare किया जाता है। साथ ही बच्चों को 9th से 12th medical non-medical की coaching भी कराई जाती है। Hostel and transport facility also available. Do not wait. For your bright future, get yourself enrolled at Bansal classes, Airport Road, Paripura, Srinagar. For more details, ring on 9906981888, 9906982888. आज के रोजनामा उड़ान से सुर्खी है, लिखते हैं उधमपुर में मुख्तसर झड़प में विलेज डिफेंस गार्ड हलाक।
मीरान साहब में मिठाई की दुकान पर मुश्तबा अफराद की फायरिंग। एक और सुर्खी, इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड और NCB की गुजरात के साहिल पर कार्रवाई, 14 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार, 602 करोड़ रुपए मालियत की 86 किलोग्राम ममनुआ मंशियात बरामद की गई। एक और खबर, वादी के 4 अजला में बर्फानी तोदे गिर आने की वार्निंग जारी। एक और सुर्खी इसी अखबार से लिखा है, जाती मफादात के हामिल अफराद इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती। तो ये थी आज की सुर्खियां। अल्लाह निगहबान।